यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका खौफ में है, यूरोप नेटो खौफ में है। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा है, वो खबर जो बताने वाला हूं वो लिंक है ईरान की एक बात से। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से क्या कह रहा है, हमारे हथियार खत्म नहीं हुए, बढ़िया काम चल रहा है, हमारे पास बहुत हथियार हैं। बस आपको इतना याद दिलाना था। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि क्योंकि हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं। हाँ, अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रहा है क्योंकि हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, इसका फायदा रशिया उठाकर आने वाले कुछ दिनों में नेटो के किसी देश पर या तो वो साइबर अटैक कर सकता है, छोटा मोटा ग्राउंड हमला कर सकता है। यही वजह है कि नेटो से जुड़े देश, सब जितने देश हैं, सब के सब अलर्ट पर हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अलर्ट किया है। तो एक चीज क्लियर है कि इसका मतलब यह है ईरान और अमेरिका की जंग में अमेरिका के हथियार सच में खत्म हो गए। हो गई बात खत्म। अब आगे की सुनिए। अमेरिका की फौज में कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है। यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा जनरल कमांडर में से एक कमांडर तैनात था। रिटायरमेंट के सिर्फ 2 महीने बचे थे। अमेरिका ने उसे पहले ही सस्पेंड कर दिया। कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की नेटो की जंग की वजह से इसने कुछ हरकत करी है, जिस वजह से अमेरिका ने इसको रिटायरमेंट से पहले ही फायर कर दिया है। हजरात मोहतरम, ये वीडियो बड़ी खतरनाक है। रशिया का एक ड्रोन आम लोगों का यूक्रेन में पीछा कर रहा है। यह कितनी घटिया बात है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं, मैं किसी को सपोर्ट करता हूं, मान लीजिए रशिया को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या रशिया के गुनाहों को हम सपोर्ट कर सकते हैं? रशिया के पाप को सपोर्ट कर सकते हैं? यह वॉर क्राइम है। रशिया की इस बात पर निंदा होनी चाहिए। आप आम लोगों का कत्ल नहीं कर सकते। नेटो के चीफ ने पता है क्या कहा है? कहा है कि जो नेटो और यूरोप के देश हैं वो यूक्रेन को ज्यादा मदद नहीं दे रहे हैं, जबकि मदद यूक्रेन को ज्यादा देनी चाहिए। जर्मनी के एयरपोर्ट पर, जर्मनी के अंदर एयरपोर्ट पर यूक्रेन का एक जहाज उतरा। उस जहाज के साथ रूस का एक ड्रोन था। वो ड्रोन पहले तो अनआइडेंटिफाइड था। अमेरिका ने रिसर्च करके बताया कि भाई जर्मनी के अंदर यूक्रेन के जहाज के साथ जासूसी करने वाला ये जो ड्रोन था वो रूस ने भेजा था। हजरात, क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन का हमला रूस रोक नहीं पाया। Все, погнали. А ну лупите его. Вон там второй еще летает. Смотри, вот, смотри, на склад пошел. Вон второй сейчас летит. Ёб твою мать. Есть. हजरात, दूसरी तरफ यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है। रिपोर्ट आप देख लो, कीव की ही है। कीव का अखबार बता रहा है कि यूक्रेन ने बताया कि जुलाई के महीने में रशिया ने 195 बैलिस्टिक मिसाइल हम पर दागी। 195 से सिर्फ हम 29 मिसाइलों को रोक पाए, क्योंकि हमारे पास डिफेंस सिस्टम की कमी है। यूक्रेन की हालत खराब है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने बड़ा खतरनाक जहर उगला है। उन्होंने कहा है, हम यूक्रेन की हमेशा मदद करेंगे रूसियों को मारने में। इस बात के बाद, इस बयान के बाद रशिया गर्मा गया है। भाई, यूरोपीय यूनियन परेशान हो गया है, टेंशन में आ गया है कि जितना करप्शन यूक्रेन में है उस हिसाब से हम कितनी भी मदद करें सब पानी हो रही है। अब यूरोपीय यूनियन परेशान हो गया है। लिथुआनिया ने वार्न किया है कि भैया हम पर हमला करने के लिए नकली ड्रोन, यानी यूक्रेन के नकली ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर सकता है और बाद में इल्जाम यूक्रेन पर लगा सकता है। अमेरिका के रिटायर आर्मी जनरल ने न्यूज चैनल पर हक दिया है। बड़ा कबूलनामा है भाई ये। इन्होंने कहा कि यूरोप के बहुत सारे देशों ने हथियारों के लिए, मिसाइलों के लिए अमेरिका को पैसे दे दिए थे और अब वो हथियार अमेरिका को यूरोप के देशों को देने थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वो हथियार डाइवर्ट कर रही है, यानी मिडिल ईस्ट भेज रही है। फिर से कह रहा हूं, ईरान फिर से अपना मत कटवा लेना चू, बेवकूफी मत करना। अमेरिका अभी भी
पीछे से तैयारी कर रहा है। हजरात, रूस का वेयर हाउस यूक्रेन ने ऐसा तबाह किया है कि रशिया खौफ में आ गया है। ये देखिए, रशिया का ये पूरा वेयर हाउस सही सलामत जहां नजर आ रहा है, इसका हाल क्या किया है देखिए, सब जलकर राख और तहस नहस हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोप के देशों से मांग की है कि रशिया पर पाबंदी लगाओ, उन कंपनियों पर पाबंदी लगाओ जहां से रशिया हथियार ले रहा है, हथियारों के हार्डवेयर ले रहा है। उधर रशिया भी कम नहीं है। ये वीडियो देखिए, रशिया ने यूक्रेन की एक फौज की मिलिट्री पर, यानी जिस ट्रेन में यूक्रेन की फौज के डब्बे थे और कुछ हथियार लदे हुए थे, उनको ही सीधा निशाना बनाया है। रशिया के क्रीमिया पर यूक्रेन ड्रोन बोट से हमले कर रहा है। एक ऐसी छोटी सी नाव जो जाती है, टकराती है और फट जाती है, उसमें कैमरा भी लगा होता है। आइए उस वीडियो को मैं दिखाता हूं आपको, यूक्रेन का हमला रूस पर। यूक्रेन के ओडेसा में तस्वीर देख लीजिए। यूक्रेन के ओडेसा में एक स्टेडियम में मैच होने वाला था। मैच से ठीक पहले ही रूस ने उस स्टेडियम पर ही हमला कर दिया। मैच पोस्टपोन हो गया। यूक्रेन कम थोड़ी है। यूक्रेन ने पूरी ताकत से रूस के क्रीमिया के अलग 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 इलाकों पर हमला किया। क्रीमिया में आग ही आग नजर आ रही है। Давайте, резче, тут 3 единицы горит, ебать. Давай, бля, не вижу нихуя, блядь, вообще. Не вижу, сука, ебаный в рот. Вот это адреналин. हजरात, एक और खुलासा हुआ है। आज तक जो बताया है सच बताया है आपको। जरा इस वीडियो को देखिए और मेरी बात सुनिए। रूसी सैनिक नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को गाइड कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, उनको टेक्निक बता रहा है किस तरह से यूक्रेन के फौजियों का सामना करना है। उधर बर्तानिया ने रूस को झटका देते हुए रूसी बैंकों को फ्रीज कर दिया है, पाबंदी लगाई है, और जो रूस के तेल वाले टैंकर हैं, समुद्री टैंकर, उन पर भी पाबंदी लगाई है। आप कुछ भी कह लीजिए, रशिया बहुत पावरफुल है, रशिया ये, लेकिन यूक्रेन कम नहीं है। इत्तू सा है। टेक्निक देखिए, सामने जो चल रहा है ये रूस का ड्रोन है, पीछे से यूक्रेन के ड्रोन ने उस रूसी ड्रोन पर जाला फेंका और उसे जमीन पर उतार दिया। वहीं मेरे दोस्तों, जर्मनी ने एक यूक्रेन के नागरिक की गिरफ्तारी की है। खबर यह है कि वो यूक्रेन का नागरिक जर्मन के पास क्या क्या हथियार हैं, कितने हथियार हैं, इसकी जासूसी कर रहा था। यह भी एक दूसरी यूक्रेन की हकीकत है। रशिया तेल बेच नहीं पा रहा है, उसके पास तेल की कमी हो रही है। वजह यह है कि यूक्रेन रूस के ऑयल रिफाइनरियों को उड़ा रहा है। हजरात, ब्लैक सी की तस्वीर आ रही है। ये देखिए, बीच पर लोग नहा रहे हैं। रिकॉर्ड क्या हुआ ब्लैक सी में? रूस ने एक जहाज पर, यह हमला रूस का था, रूस ने टैंकरों पर हमले किए हैं। वहीं रशिया समुद्र में ही ड्रिल कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, उसने अपने वॉरशिप से कैलिबर मिसाइल दागी है। अब देखिए रिपोर्ट, अमेरिका की हालत क्या हुई है पता है आपको? यूरोप, जो यूक्रेन और अमेरिका के एलाइज हैं, वो भी अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहे हैं। बड़ा उछल रहे थे ना, मैं कहता था आग में घी मत डालो, दिक्कत आएगी। दिक्कत इतनी आ गई है कि यूरोप के देश अब साफ मना कर रहे हैं, हम अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास खुद के लिए नहीं बचे। अब जब दोस्तों अमेरिका यूक्रेन को एडवांस हथियार नहीं दे पा रहा है, तो अब अमेरिका यूक्रेन को मिलिट्री इंटेलिजेंस देना शुरू कर चुका है। ट्रंप ने ये
इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी थी, लेकिन अब ट्रंप के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस यूक्रेन को देना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया की ऊफा ऑयल रिफाइनरी को भी यूक्रेन ने उड़ा दिया है। यूक्रेन में करप्शन का लेवल यह है कि यूक्रेन की जो एम्बेसडर थी अमेरिका वाली, ठीक है, उसको यूक्रेन ने पद से हटा दिया है और हटाते ही उन पर करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एक नया बेस बनाएंगे, नया एक हथियारों का अड्डा बनाएंगे जहां और ड्रोन बनाए जाएंगे। यूक्रेन रो रहा है और कह रहा है कि रशिया और भी ज्यादा नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को अपने इलाकों में तैनात कर रहा है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने आग उगलते हुए कहा है कि हम, ये देखिए मीटिंग है कैबिनेट की, कह रहा है इसमें कि हम रूस के रॉकेट मिसाइल लॉन्चर्स को ही तबाह कर देंगे। हजरात, अब खबर यहां तक आ गई है कि कुछ पूर्व यूरोपियन नेताओं ने रूस की गवर्नमेंट से चुपके से मुलाकात की है यूक्रेन के मुद्दे पर। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी बोल के खत्म किया है। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।